यह कहानी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर आकाश द्वारा भेजी गई है। आकाश ने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही थी, भैया जो मेरे साथ हुआ वो आज भी मुझे रात में सोने नहीं देता। तारीख थी 17 अगस्त और समय था शाम के 6:30 आकाश अपनी छोटी कार से हबली से मैंगलोर की ओर निकला था। मौसम साफ था, सड़कें सामान्य, मन बिल्कुल शांत। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला है। जैसे जैसे गाड़ी शहर से बाहर निकली, रास्ता बदलने लगा। ऊंचे नीचे पहाड़, घुमावदार सड़कें और दोनों तरफ घना जंगल। मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे कम होने लगा। आकाश ने म्यूजिक चलाया और गाड़ी आगे बढ़ाता रहा। शाम के 7:45 बजे अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई पीछे की सीट से उसे देख रहा हो। उसने तुरंत रियर मिरर देखा, कुछ नहीं। उसने खुद से कहा, थकान है, बस वहम है। लेकिन दिल इस बात से सहमत नहीं था। कुछ किलोमीटर आगे एक पुराना सा बोर्ड दिखा, मैंगलोर 18 किलोमीटर। लेकिन रास्ता उसके जीपीएस से मेल नहीं खा रहा था। जीपीएस अचानक रीरूट करने लगा। आकाश ने सोचा, चलो यही सही होगा। और यहीं उसने पहली गलती की। नया रास्ता और भी ज्यादा सुनसान था। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, यहां तक कि जानवरों की आवाज भी नहीं। ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजने लगता है। आकाश की उंगलियां स्टीयरिंग पर कसने लगीं। अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक खड़ी हुई आकृति दिखाई दी, इंसान जैसी, लेकिन बिल्कुल स्थिर। आकाश ने ब्रेक नहीं मारा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही गाड़ी पास से गुजरी, उस आकृति का सिर धीरे धीरे घूमा और उसकी आंखें सीधे आकाश की आंखों में देख रही थीं। आकाश का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने मिरर में देखा। पीछे सड़क अब वैसी नहीं लग रही थी जैसी कुछ सेकंड पहले थी। जैसे रास्ता पीछे से गायब हो रहा हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे गाड़ी रुकने वाली थी, आवाजें आने वाली थीं और आकाश को पता चलने वाला था कि वो रास्ता सामान्य नहीं था। अगर दिल मजबूत है। आकाश ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ा बढ़ा दी। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उस आकृति की आंखें अब भी उसके दिमाग में जमी हुई थीं। बस वहम है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन सड़क अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। कुछ ही मिनटों में सड़क और संकरी हो गई। जहां डबल लेन होनी चाहिए थी, वहां अब मुश्किल से एक गाड़ी निकलने लायक जगह थी। पेड़ इतने पास थे कि उनकी टहनियां गाड़ी के शीशे से टकराने लगीं। आकाश ने मोबाइल उठाकर जीपीएस देखा। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, सर्चिंग फॉर सिग्नल। कोई मैप नहीं, कोई रास्ता नहीं,
रात के 8:30 बजते बजते चारों तरफ घना कोहरा फैल गया। हेडलाइट्स बस कुछ मीटर आगे तक रोशनी दे पा रही थीं। आकाश ने वाइपर चलाया, लेकिन शीशा बार बार धुंधला हो रहा था, जैसे कोई बाहर से हाथ फेर रहा हो। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रुको। आकाश चौंक गया। रेडियो बंद था, फोन साइलेंट पर था। फिर आवाज आई, धीमी, भारी, यहीं रुको। उसने ब्रेक नहीं मारा। उसका दिमाग एक ही बात कह रहा था, रुकना मत। कुछ आगे बढ़ते ही आकाश ने देखा, सड़क के किनारे 2-3 लोग खड़े थे। सभी पीठ किए हुए, सफेद से कपड़े, एक जैसी ऊंचाई। कोई हिल नहीं रहा था। आकाश ने हॉर्न दिया। किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जैसे ही गाड़ी उनके पास पहुंची, तीनों ने एक साथ सिर घुमाया। उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे किसी ने चेहरा मिटा दिया हो। आकाश को अचानक गाड़ी के अंदर ठंड महसूस हुई। एसी बंद था, फिर भी सांस से भाप निकल रही थी। डैशबोर्ड की लाइट झपकने लगी और तभी पीछे की सीट से सीट बेल्ट अपने आप खींची गई। आकाश की सांस अटक गई। हिम्मत करके उसने रियर व्यू मिरर देखा और जो दिखा, पीछे की सीट पर कोई बैठा था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ लंबे काले बाल और झुका हुआ सिर। आकाश चीख पड़ा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। अचानक इंजन ने आवाज की और गाड़ी बीच रास्ते रुक गई। चारों तरफ कोहरा, जंगल, सन्नाटा। पीछे से बहुत पास एक फुसफुसाहट, अब उतर जाओ आकाश। उसे अपना नाम कैसे पता था? अब उतर जाओ आकाश। उस आवाज ने आकाश की रीढ़ में बिजली दौड़ा दी। उसने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। न, नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। उसकी आवाज खुद उसे भी अजनबी लग रही थी। आकाश ने स्टार्ट की चाबी घुमाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार। इंजन नहीं चला। डैशबोर्ड की सारी लाइटें अब बुझ चुकी थीं। केवल घड़ी चल रही थी, समय दिखा रही थी, रात के 8:47। लेकिन उसके बाद घड़ी भी रुक गई। आकाश से अब और नहीं रुका गया। उसने कांपते हाथों से रियरव्यू मिरर को थोड़ा नीचे किया। पीछे एक औरत बैठी थी। उसके बाल पूरी तरह चेहरे पर गिरे थे। कपड़े पुराने और गीले, जैसे वो काफी देर से बारिश में खड़ी रही हो। आकाश का गला सूख गया। तुम मेरी गाड़ी में कैसे? धीरे धीरे उस औरत ने अपना सिर उठाया और जैसे ही चेहरा दिखा, आकाश की चीख निकलते निकलते रुक गई। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे, और उसके होंठ
हल्के हल्के हिल रहे थे। तुमने गलत रास्ता चुना, वो औरत बोली। यह रास्ता मैंगलोर नहीं जाता। यह रास्ता उनके लिए है जो लौटकर कभी नहीं जाते। आकाश की सांस तेज हो गई। मुझे जाने दो, मैं वापस लौट जाऊंगा। वो हंसी, लेकिन उस हंसी में आवाज नहीं थी। तभी कार के बाहर कुछ हिलने की आवाज आई। आकाश ने साइड मिरर देखा। कोहरे के बीच कई परछाइयां खड़ी थीं। सब उसी तरह सिर झुकाए हुए, एक जैसी, जैसे इंतजार कर रही हों। अचानक कार का पिछला दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा अंदर घुस आई और उसी के साथ फुसफुसाती आवाजें। आ जाओ, यहीं रह जाओ, अब देर हो चुकी है। आकाश ने आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया, उसकी मां ने गाड़ी में बैठते समय क्या कहा था। रास्ता चाहे जैसा हो, भगवान का नाम दिल में रखना। आकाश ने मन ही मन हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति दोहराई। जैसे ही उसने नाम लिया, कार के अंदर हवा का दबाव बदला। वो औरत पीछे खिसकने लगी। उसके बाल हिलने लगे और पहली बार उसके मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकली। नहीं, अब सवाल और भी डरावने हैं। वो औरत कौन थी? बाहर खड़ी परछाइयां क्या चाहती हैं? क्या आकाश भगवान के नाम से बच पाएगा, या ये रास्ता उसे अपना बना लेगा? आकाश की आंखें बंद थीं, होंठ हिल रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। श्री गुरु चरण सरोज रज। जैसे जैसे शब्द पूरे होते जा रहे थे, कार के अंदर की हवा भारी होती जा रही थी। पीछे बैठी वो औरत अब सीधे बैठ चुकी थी। उसके बाल धीरे धीरे अपने आप हटने लगे। आकाश ने आंखें खोलीं और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप उठी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। गाल पर गहरे जख्म और गर्दन पर टायर के निशान, जैसे किसी गाड़ी ने उसे कुचल दिया हो। वो औरत बोली, मैं भी हबली से मैंगलोर जा रही थी। बारिश की रात थी। सड़क फिसलन भरी। एक मोड़ और फिर उसकी आवाज भर्रा गई। मेरी गाड़ी यहीं पलट गई थी। आकाश की आंखें भर आईं। वो औरत बोली, इस रास्ते पर जो मरा वो जाता नहीं। हम सब यहीं रुक जाते हैं। तुम्हारी तरह हमने भी रुकने की गलती की थी। आकाश को समझ आने लगा, ये रास्ता एक फंदा था। कार के बाहर अब परछाइयां और पास आ चुकी थीं। कोई खिड़की पर हाथ मार रहा था। कोई नाम लेकर बुला रहा था। आकाश, बाहर आओ। हर आवाज पहचानी सी लग रही थी, जैसे वो लोग उसे पहले से जानते हों। आकाश ने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलने की कोशिश की। लॉक। उसने पैसेंजर साइड देखा। लॉक। वो फंस चुका था
और तभी डैशबोर्ड पर टंगी छोटी सी घंटी अपने आप बज उठी। टिन टिन। वो घंटी उसकी मां ने सफर से पहले लगाई थी। उस औरत का चेहरा एकदम बदल गया। वो पीछे हटने लगी। ये यहां क्यों है? घंटी की आवाज तेज होती गई। परछाइयां पीछे हटने लगीं। कोहरा थोड़ा थोड़ा छंटने लगा और उसी पल इंजन ने हल्की सी आवाज की। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। वो औरत अब भी पीछे थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर इंजन चल भी गया तो आखिरी मोड़ अब भी बाकी है। वहां से बहुत कम लोग सीधे निकलते हैं। इंजन की हल्की सी आवाज आकाश के लिए उस पल सबसे बड़ी उम्मीद थी। उसने कांपते हाथों से गियर लगाया। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। कोहरा अब भी था, लेकिन पहले जितना घना नहीं। पीछे बैठी वो औरत अब बिल्कुल शांत थी। कुछ ही मीटर आगे सड़क पर एक तेज घुमावदार मोड़ था। वो मोड़ अजीब तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। हेडलाइट्स उसके बाद कुछ भी नहीं दिखा पा रही थीं। और तभी वो औरत बोली, यहीं यहीं सबका सफर खत्म हुआ। आकाश ने हिम्मत करके पूछा, तुम मेरे साथ क्यों आई? वो औरत धीरे से मुस्कराई, क्योंकि तुम रुके नहीं। तुमने हॉर्न दिया, भागे नहीं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। उसकी आवाज अब डरावनी नहीं थी, बल्कि दुख से भरी हुई थी। जैसे ही कार मोड़ के पास पहुंची, आकाश ने देखा सड़क के नीचे गहरी खाई में टूटी हुई गाड़ियां, कारें, ट्रक, बाइक्स, सब जंग खाई हुई। यही वो जगह थी जहां कई जिंदगियां एक साथ खत्म हुई थीं। हवा अचानक बहुत तेज हो गई। कार हल्की हल्की हिलने लगी। परछाइयां फिर से चारों तरफ दिखने लगीं। लेकिन इस बार वो पास नहीं आ रही थीं। जैसे किसी ने उन्हें रोक दिया हो। आकाश ने एक बार फिर मन ही मन भगवान का नाम लिया। घंटी डैशबोर्ड पर तेज तेज बजने लगी। टिन टिन टिन। और उसी पल पीछे की सीट खाली हो गई। वो औरत गायब हो चुकी थी। अचानक आकाश की आंखों पर तेज रोशनी पड़ी। कोहरा पूरी तरह छंट चुका था। आसमान में सुबह की हल्की लाली थी। सड़क अब सामान्य लग रही थी। जीपीएस ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। मंगलौर 12 किलोमीटर। आकाश फूट फूट कर रो पड़ा। आकाश सुरक्षित मैंगलोर पहुंच गया। लेकिन उस सफर के बाद उसने कभी रात में उस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाई। वो कहता है, कुछ रास्ते नक्शे में होते हैं और कुछ सिर्फ किस्मत में। आज भी जब कोई हबली से मैंगलोर रात में निकलता है तो लोग कहते हैं,
अगर कोहरे में कोई औरत लिफ्ट मांगे तो मत रुकना। अगर ये सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी किस जगह की हो, क्योंकि हर सड़क हर किसी को वापस नहीं आने देती।